नेमि चरित्र और नेमि वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इक्ष्वाकु का जो नेमि नामक पुत्र था, उसने 1 सहस्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होतावरण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहां से आने पर मैं तुम्हारा ऋत्विक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा नेमि भी उसी समय गौतमादि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे नेमि का यज्ञ कराना है, इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। इस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा नेमि को यह शाप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए ये देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा नेमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दे दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा नेमि के शाप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रा वरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी के देखने से उसका वीर्य स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। नेमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तैल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋत्विक गण बोले, यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा नेमि ने उनसे कहा, भगवन, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता, समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूं। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमेषोन्नमेष पलक खोलना मूंदना करने लगे हैं। तदनंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अरणि शमीदंड से मथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। उसके पिता विदेह थे, इसलिए वो वैदेह कहलाता है और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदीवर्धन और नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, देवरात के वृहदुक्त, वृहदुक्त के महावीर्य, महावीर्य के सुधृति, सुधृति के दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के हर्यश्व, हर्यश्व के मनु, मनु के प्रतीक, प्रतीक के कृतरथ, कृतरथ के देवमीढ़, देवमीढ़ के विबुध, विबुध के महाधृति, महाधृति के कृतरात, कृतरात के महारोमा, महारोमा के सुवर्ण रोमा, सुवर्ण रोमा के हलस्व रोमा और हलस्व रोमा के सिरिध्वज नामक पुत्र हुआ। वो पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्रभाग में उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। सिरध्वज का भाई शांकाश्य नरेश कुशध्वज था। सिरध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शतधुम्न, शतधुम्न के शुचि, शुचि के उर्जनामा, उर्जनामा के शतध्वज, शतध्वज के कृति, कृति के अंजन, अंजन के कुरुजित, कुरुजित के अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि के श्रुतायु, श्रुतायु के सुपार्श्व, सुपार्श्व के सुंजय, सुंजय के शेमावी, शेमावी के अनेना, अनेना के भौमरथ, भौमरथ के सत्यरथ, सत्यरथ के उपगु, उपगु के उपगुप्त, उपगुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वानंद, स्वानंद के सुवर्चा, सुवर्चा के सुपार्श्व, सुपार्श्व के सुभाष, सुभाष के सुश्रुत, सुश्रुत के जय, जय के विजय, विजय के ऋतु, ऋतु के सुनय, सुनय के वितहव्य, वितहव्य के धृति, धृति के बहुलाक्ष्व और बहुलाक्ष्व के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। यही मैथिल भूपालगण हैं। प्रायः ये सभी राजा लोग आत्मविद्या को आश्रय देने वाले होते हैं।
पुरुष श्रेष्ठ है जिनके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेमाकृष्ट चित्त से भूमंडल में रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है। इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरूरवा वहां आए। उस समय उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभीष्ट वर मांगिए। राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है, मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है। मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोश से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही काल यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थाली अग्नियुक्त पात्र दी और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से ग्राहपत्य, आवहनी और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके उसमें उर्वशी के सहवास की कामना से भलीभांति यजन करो तो अवश्य ही तुम अपना अभिष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्नि स्थाली को लेकर चल दिए। मार्ग में वन के अंदर उन्होंने सोचा, अहो, मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने ये क्या किया जो इस अग्नि स्थाली को तो ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्नि स्थाली को वन में ही छोड़कर वे अपने नगर में चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद निद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे वो अग्नि स्थाली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया, अतः अब मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोच उठकर वे वहां गए, किंतु उन्होंने उस स्थाली को वहां ना देखा। अग्नि स्थाली के स्थान पर राजा पुरूरवा ने एक शनिगर्भ पीपल के वृक्ष को देखा और सोचा, मैंने यही तो वो ग्रह स्थाली फेंकी थी, वो स्थाली ही शनिगर्भ पीपल हो गई है, अतः इस अग्नि रूप अश्वस्थ को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्नि की ही उपासना करूं। ऐसा सोचकर राजा उस अश्वस्थ को लेकर अपने नगर में आए और उसकी अरणी बनाई। तदनंतर उन्होंने उस काष्ठ को एक एक अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्या के बराबर एक एक अंगुल की अरणियां हो गई। उसके मंथन से 3 प्रकार के अग्नियों को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदनंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था, उस एक ही से इस मनवंतर में 3 प्रकार के अग्नियों का प्रचार हुआ। जहुर का गंगापान तथा जमदग्नि और विश्वामित्र की उत्पत्ति। श्री पराशर जी बोले, राजा पुरूरवा के परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु और अयुतायु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन के सुहोत्र और सुहोत्र के जरहु नामक पुत्र हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आप्लावित देख क्रोध से रक्त नयन हो भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया था। तब देवर्षियों ने इन्हें प्रसन्न किया और गंगा जी को इनकी पुत्री रूप से पाकर ले गए। जहुर के सुमंतु नामक पुत्र हुआ, सुमंतु के अजक, अजक के बलकाक्ष, बलकाक्ष के कुश और कुश के कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्तरजा और वसु नाम के 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम्ब ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्र हो तपस्या की। उसके उग्र तप को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान न हो जाए, इस भय से इंद्र स्वयं ही इनका पुत्र हो गया। वो गाधी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गाधी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया, उसे भृगु पुत्र ऋचिक ने वरण किया। गाधी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल्य में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन तुल्य वेगवान हो ऐसे एक सहस्र श्याम कर्ण घोड़े मांगे। किंतु महर्षि ऋचिक ने अश्वतीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे 1 सहस्र घोड़े उन्हें वरुण से लेकर दे दिए। तब ऋचिक ने उस कन्या से विवाह किया।
तदुपरांत एक समय उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु यज्ञीय खीर तैयार किया और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और चरु उसकी माता के लिए भी बनाया। और ये चरु तुम्हारे लिए है तथा ये तुम्हारी माता के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना, ऐसा कहकर वे वन को चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उससे कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापिनी, तूने ऐसा क्या कार्य किया जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए चरु का उपयोग किया है, सो ठीक नहीं है। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोहण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी पालन कर्म में तत्पर क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा। उसके शांति प्रिय ब्राह्मण चारक युक्त पुत्र होगा। ये सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान, अज्ञान से ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइए और ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। तदनंतर उसने जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवती कौशिकी की नाम की नदी हो गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुलोद्धव रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। उससे जमदग्नि के संपूर्ण क्षत्रियों का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय शुनह शेप पुत्र रूप से दिया था। उसके पीछे उनके देवरात नामक एक पुत्र हुआ और फिर मसुच्छ छंद, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारितक नामक और भी पुत्र हुए। उनसे अनन्यान्य ऋषि वंशों में विवाह ने योग्य बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र पौत्रादि हुए। काश्य वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, आयु नामक जो पुरुरवा का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने राहु की कन्या से विवाह किया। उससे उसके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः नहुष, शत्रवृद्ध, रंभ, रजी और अनेना थे। शत्रवृद्ध के सुहोत्र नामक पुत्र हुआ और सुहोत्र के काश्य, काश तथा ग्रत्समद नामक 3 पुत्र हुए। ग्रत्समद का पुत्र शौनक चातुर वर्ण का प्रवर्तक हुआ। काश्य का पुत्र काशीराज काशेय हुआ। उसके राष्ट्र के दीर्घतपा और दीर्घतपा के धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इस धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थीं तथा सभी जन्मों में ये संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला था। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उसे ये वर दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता होगे। धन्वंतरी का पुत्र केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास तथा दिवोदास का पुत्र प्रतदर्न हुआ। उसने मद्रश्रेण्य वंश का नाश करके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम शत्रुजित हुआ। दिवोदास ने अपने इस पुत्र प्रतदर्न से अत्यंत प्रेमवश वत्स वत्स कहा था, इसलिए उसका नाम वत्स हुआ। अत्यंत सत्यपरायण होने के कारण इसका नाम ऋत्वध्वज हुआ। तदनंतर इसने कुवलय नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया, इसलिए ये इस पृथ्वी तल पर कुवलयाक्ष्व नाम से विख्यात हुआ। इस वत्स के अर्लक नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में ये श्लोक आज तक गाया जाता है। पूर्व काल में अर्लक के अतिरिक्त और किसी ने भी 66 सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उस अर्लक के भी सन्नति नामक पुत्र हुआ। सन्नति के सुनित,
सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के सत्यकेतु, सत्यकेतु के विभु, विभु के सुविभु, सुविभु के सुकुमार, सुकुमार के दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के वितिहोत्र, वितिहोत्र के भार्ग और भार्ग के भार्ग भूमि नामक पुत्र हुआ। भार्ग भूमि से चातुर्वर्ण का प्रचार हुआ। इस प्रकार काश्य वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका। अब रजी की संतान का विवरण सुनो। महाराज रजी और उनके पुत्रों का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, रजी के अतुलित बल पराक्रमशाली 500 पुत्र थे। एक बार देवासुर संग्राम के आरंभ में एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवता और दैत्यों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, भगवान, हम दोनों के पारस्परिक कलह में कौन सा पक्ष जीतेगा? तब भगवान ब्रह्मा जी बोले, जिस पक्ष की ओर से राजा रजी शस्त्र धारण कर युद्ध करेगा उसी पक्ष की विजय होगी। तब दैत्यों ने जाकर रजी से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। इस पर रजी बोले, यदि देवताओं को जीतने पर मैं आप लोगों का इंद्र हो सकूं तो आपके पक्ष में लड़ सकता हूं। ये सुनकर दैत्यों ने कहा, हम लोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दूसरी तरह का आचरण नहीं करते। हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी हैं और उन्हीं के लिए हमारा ये संपूर्ण उद्योग है। ऐसा कहकर जब दैत्यगण चले गए तो देवताओं ने भी आकर राजा से उसी प्रकार प्रार्थना की और उनसे भी उसने वही बात कही। तब देवताओं ने ये कहकर कि आप ही हमारे इंद्र होगे, उसकी बात स्वीकार कर ली। अतः रजी ने देवसेना की सहायता करते हुए अनेक महान अस्त्रों से दैत्यों की संपूर्ण सेना नष्ट कर दी। तदनंतर शत्रु पक्ष को जीत चुकने पर देवराज इंद्र ने रजी के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रखकर कहा, भय से रक्षा करने और अन्नदान देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि मैं त्रिलोकेंद्र आपका पुत्र हूं। इस पर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। शत्रु पक्ष की भी नाना प्रकार के चाटु वाक्य युक्त अनुनय विनय का अतिक्रमण करना उचित नहीं होता। फिर स्वपक्ष की तो बात ही क्या है। ऐसा कहकर वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार शतक्रतु ही इंद्र पद पर स्थित हुआ। पीछे रजी के स्वर्गवासी होने पर देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से रजी के पुत्रों ने अपने पिता के पुत्र भाव को प्राप्त हुए शतक्रतु से व्यवहार के अनुसार अपने पिता का राज्य मांगा, किंतु जब उसने न दिया तो उन महाबलवान रजी पुत्रों ने इंद्र को जीतकर स्वयं ही इंद्र पद का भोग किया। फिर बहुत सा समय बीत जाने पर एक दिन बृहस्पति जी को एकांत में बैठे देख त्रिलोकी के यज्ञ भाग से वंचित हुए शतक्रतु ने उनसे कहा, क्या आप मेरी तृप्ति के लिए एक बेर के बराबर भी पुरोडाश खंड मुझे दे सकते हैं? उनके ऐसा कहने पर बृहस्पति जी बोले, यदि ऐसा है तो पहले ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हारे लिए भला मैं क्या नहीं कर सकता? अच्छा, अब थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हें अपने पद पर स्थित कर दूंगा। ऐसा कह बृहस्पति जी रजी पुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के लिए अभिचार और इंद्र की तेजो वृद्धि के लिए हवन करने लगे। बुद्धि को मोहित करने वाले उस अभिचार कर्म से अभिभूत हो जाने के कारण रजी पुत्र ब्राह्मण विरोधी, धर्म त्यागी और वेद विमुख हो गए। तब धर्माचारहीन हो जाने से इंद्र ने उन्हें मार डाला और पुरोहित जी के द्वारा तेजोवृद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इंद्र के अपने पद से गिरकर उस पर फिर आरूढ़ होने के इस प्रसंग को सुनने से पुरुष अपने पद से पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता नहीं आती। आयु का दूसरा पुत्र रंभ संतानहीन हुआ। शत्रवृद्ध का पुत्र प्रतिशत्र हुआ। प्रतिशत्र का संजय, संजय का जय, जय का विजय, विजय का कृत, कृत का हर्यधन, हर्यधन का सहदेव, सहदेव का अदीन, अदीन का जैत्सेन, जैत्सेन का संस्कृति और संस्कृति का पुत्र शत्रधर्मा हुआ। ये सब शत्रवृद्ध के वंशज हुए। अब मैं नहुष वंश का वर्णन करूंगा। ययाति का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, नहुष के यति, ययाति, सन्याति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुआ।
ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। उनके वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुहु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के शाप से वृद्धावस्था ने असमय ही घेर लिया था। पीछे शुक्र जी के प्रसन्न होकर कहने पर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, वत्स, तुम्हारे नाना जी के शाप से मुझे असमय में ही वृद्धावस्था ने घेर लिया है। अब मैं उन्हीं की कृपा से उसे तुमको देना चाहता हूँ। मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए 1 सहस्र वर्ष तक मैं तुम्हारी युवावस्था से उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसा कहने पर भी यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण करना न चाहा। तब पिता ने उसे शाप दिया कि तेरी संतान राज्य पद के योग्य न होगी। फिर राजा ययाति ने तुर्वसु, द्रुहु और अनु से भी अपना यौवन देकर वृद्धावस्था ग्रहण करने के लिए कहा तथा उनमें से प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, ये तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर ली और उन्हें अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति ने पुरु का यौवन लेकर समयानुसार प्राप्त हुए यथेच्छ वेश्यों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर विश्वाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसा सोचते सोचते वे प्रतिदिन भोगों के लिए उत्कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहने से उन कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तदुपरांत उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि धृताहुति से अग्नि के समान वो बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं है। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्तज्य है तथा वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी नहीं जीर्ण होती। वेश्यों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्र वर्ष बीत गए, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन दे दिया और उसे राज्य पद पर अभिषिक्त कर वन को चले गए। उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा को तुर्वसु को, पश्चिम को द्रुहु को, दक्षिण में यदु को और उत्तर में अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए। यदु वंश का वर्णन और सहस्त्रार्जुन का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, अब मैं ययाति के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूं, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गुहक, किंगपुरुष, अप्सरा, सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुद्रुण, देवर्षि, मुमुक्षु तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुति किए जाने वाले अखिल लोक विश्राम आदंतहीन भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्वशाली अंश से अवतार लिया था। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार परम ब्रह्म ने अवतार लिया था। उस यदु वंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के सहस्रजीत, क्रौष्टु,
नल और नहुष नामक 4 पुत्र हुए। सहस्रजीत के शतजीत और शतजीत के है तथा वेणुहय नामक 3 पुत्र हुए। है का पुत्र धर्म, धर्म का धर्मनेत्र, धर्मनेत्र का कुंती, कुंती का सहजीत और सहजीत का पुत्र महिष्मान हुआ, जिसने माहिष्मतीपुरी को बसाया। महिष्मान के भद्रश्रेण्य, भद्रश्रेण्य के दुर्दम, दुर्दम के धनक और धनक के कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतधर्म और कृतौजा नामक 4 पुत्र हुए। कृतवर्य के सहस्र भुजाओं वाले सप्तद्वीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। सहस्त्रार्जुन ने अत्रि कुल में उत्पन्न भगवतदंश रूप श्री दत्तात्रेय जी की उपासना कर सहस्र भुजाएं, अधर्माचरण का निवारण, स्वधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विजय, धर्मानुसार प्रजापालन, शत्रुओं से अपराजय तथा त्रिलोक प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु, ऐसे कई वर मांगे और प्राप्त किए थे। अर्जुन ने इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन तथा 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में यह श्लोक आज तक कहा जाता है। यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तवीर्य, सहस्त्रार्जुन की समता कोई भी राजा नहीं कर सकता। उसके राज्य में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष राज्य किया। एक दिन जब वो अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ, नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था, उसकी राजधानी माहिष्मतीपुरी पर दिग्विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के विजय मद से उन्मत्त रावण ने आक्रमण किया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। इस सहस्रार्जुन का 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंशावतार परशुराम जी ने वध किया था। इसके 100 पुत्रों में से शुर, शूरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज ये 5 प्रधान थे। जयध्वज का पुत्र तालजंग हुआ और तालजंग के तालजंग नामक 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा वितिहोत्र तथा दूसरा भरत था। भरत के वृष, वृष के मधु और मधु के वृष्णि आदि 100 पुत्र हुए। वृष्णि के कारण ये वंश वृष्णि कहलाया। मधु के कारण इसकी मधु संज्ञा हुई और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। यदुपुत्र क्रौष्टु का वंश। श्री पराशर जी बोले, यदुपुत्र क्रौष्टि के ध्वजनिवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति, स्वाति के ऋशंकु, ऋशंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शशिबिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशिबिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उसमें पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकीर्ति, पृथुयशा, पृथुजय और पृथुदान ये 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा का पुत्र पृथुत्तम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया था। उष्णा के शीतपु नामक पुत्र हुआ। शीतपु के रुक्म कवच, रुक्म कवच के पराव्रत तथा पराव्रत के रुक्मेशु, पृथु, ज्यामद, वलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से ज्यामद के विषय में अब भी ये श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो जो लोग होंगे और जो जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैव्या का पति राजा ज्यामद ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री शैव्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संघट्ट से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कोषादि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातर हुई विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात, हे मात, हे भ्रात, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, ये अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और वंध्या का पति हूँ।
ऐसा मालूम होता है कि संतान के कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूं। वहां देवी शव्या की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूंगा। तदनंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहां विजयी राजा के दर्शनों के लिए संपूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुंबीजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शव्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चपल चित्त, तुमने रथ में यह कौन बैठा रखी है? राजा को भी जब कोई उत्तर न सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, ये मेरी पुत्रवधू है। तब शव्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं है और आपके कोई दूसरी स्त्री भी नहीं है, फिर किसके पुत्र के कारण आपका इससे पुत्रवधू का संबंध हुआ? श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार शव्या के ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने ये पहले से ही भारिया निश्चित कर दी है। ये सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदनंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न होरांशक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भधारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शव्या के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधू का पाणी ग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने कृत और कैशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया था। रोमपाद के बंभ्रू, बंभ्रू के धृति, धृति के कैशिक और कैशिक के चेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैद्य राजाओं ने जन्म लिया। जामद की पुत्र वधु के पुत्र कृत के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि, दृष्टि के निधृति, निधृति के दशराह, दशराह के योमा, योमा के जीमुत, जूमुत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुनी, शकुनी के करम्भी, करम्भी के देवरात, देवरात के देवशत्र, देवशत्र के मधु, मधु के कुमार वंश, कुमार वंश के अनु, अनु के राजा पुरोमित्र, पुरोमित्र के अंशु और अंशु के सत्वत नामक पुत्र हुआ तथा सत्वत से सात्वत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार जामद की संतान का श्रद्धापूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सत्वत की संतति का वर्णन और सयमंतक मणि की कथा। श्री पराशर जी बोले, सत्वत के भजन भजमान, दिव्य, अंधक, देवावृध, महाभोज और वृष्णि नामक पुत्र हुए। भजमान के निमि, कृकण और वृष्णि तथा इनके 3 सौतेले भाई शतजीत, सहस्रजीत और अत्युत्तजीत ये 6 पुत्र हुए। देवावृध के वभ्रु नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है। जैसा हमने दूर से सुना था वैसा ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में बभ्रु मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृध तो देवताओं के समान है। बभ्रु और देवावृध के उपदेश किए हुए मार्ग का अवलंबन करने से क्रमशः 6074 मनुष्यों ने अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोजवंशी तथा मृतकावर पूर्व निवासी मर्तिकावर नृपतिगण हुए। प्रश्नि के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। उनमें से सुमित्र के अनमित्र, अनमित्र के निघ्न तथा निघ्न से प्रसेन और सत्राजीत का जन्म हुआ। उस सत्राजीत के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्राजीत ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उसके तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको स्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सत्राजीत ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूं। यहाँ आपकी प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती।
सत्राजीत के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से स्यमंतक नाम की उत्तम महामणि उतारकर अलग रख दी। तब सत्राजीत ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर किंचित ताम्रवर्ण और अति उज्ज्वल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण थे। तदनंतर सत्राजीत के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहस्त्रांशु भगवान आदित्य ने उनसे कहा, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। सत्राजीत ने उस स्यमंतक मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य उसे वो मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को चले गए। फिर सत्राजीत ने उस निर्मल मणि रत्न से अपना कंठ सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए मनुष्यधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करके कहा, भगवान, आपके दर्शनों के लिए निश्चित ही ये भगवान सूर्यदेव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा, ये भगवान सूर्य नहीं है, सत्राजीत है। ये सूर्य भगवान से प्राप्त हुई स्यमंतक नाम की महामणि को धारण कर यहाँ आ रहा है। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने लगे। सत्राजीत ने वो स्यमंतक मणि अपने घर में रख दी। वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर तथा दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं। सत्राजीत को जब ये मालूम हुआ कि भगवान मुझसे ये रत्न मांगने वाले हैं तो उसने लोभवश उसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया। किंतु इस बात को न जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से ये मणि सुवर्ण दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसेन उसे अपने गले में बांधे हुए घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन को चला गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वो सिंह घोड़े सहित उसे मारकर उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ तो उसी समय ऋक्षराज जांबवान ने उसे देखकर मार डाला। तदनंतर उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जांबवान अपने गुफा में आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना लिया। प्रसेन के न लौटने पर सब यादवों में आपस में ये कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणि रत्न को लेना चाहते थे, अवश्य ही इन्हीं ने उसे ले लिया है, निश्चय ये उन्हीं का काम है। इस लोकापवाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान ने प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेन को घोड़ा सहित सिंह ने मार डाला है। फिर सब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी ही दूरी पर ऋक्षराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा। किंतु उस रत्न के महत्व के कारण उन्होंने जांबवान के पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत तट पर छोड़कर ऋक्षराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई धात्री की ये वाणी सुनी। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जांबवान ने, हे सुकुमार, तू रो मत, ये स्यमंतक मणि तेरी ही है। ये सुनने से स्यमंतक मणि का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई स्यमंतक मणि धात्री के हाथ पर बड़े तेज से दैवीप्यमान हो रही है। स्यमंतक मणि की ओर अभिलाषा पूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को यहाँ आया देख धात्री त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्तवाणी को सुनकर जांबवान क्रोधपूर्ण हृदय से वहां आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनके गुफा के बाहर आने की बाट देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक वे उसमें से ना निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु को जीतने में उन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वे द्वारका में चले आए और वहां कह दिया कि श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुओं ने यह सुनकर समयोचित संपूर्ण और्ध्व व दैहिक कर्म कर दिया। इधर अति श्रद्धा पूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों सहित इनके अन्न और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्ण चंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई।
तथा अति महान पुरुष के द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जांबवान का बल निराहार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पराजित होकर जांबवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, आपको तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकते, फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्पवीर्य मनुष्य अथवा मनुष्यों के अवयवभूत हम जैसे तिर्यक योनिगत जीवों की तो बात ही क्या है। अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए हैं। जांबवान के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत उससे कह दिया और उसे प्रीतिपूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर दिया। तदनंतर जांबवान ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान के लिए अर्घ्य स्वरूप अपनी जामवती नाम की कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणिरत्न स्मंतक भी दे दिया। भगवान अच्युत ने भी उस अति विनित से लेने योग्य न होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वो मणिरत्न ले लिया और जाम्बवती के सहित द्वारका में आए। उस समय भगवान कृष्णचंद्र के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया है, उस द्वारका वासियों में से बहुत ढली हुई अवस्था वालों में भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो नवयौवन का संचार हो गया तथा संपूर्ण यादवगण और उनकी स्त्रियां अहो भाग्य ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगीं। भगवान ने भी जो जो बात जैसे जैसे हुई थी वो ज्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी और सत्राजीत को स्मंतक मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जाम्बवती को अपने अंतःपुर में पहुंचा दिया। सत्राजीत ने भी ये सोचकर कि मैंने श्री कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी रूप से अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी। उस कन्या को अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा आदि यादवों ने पहले वरण किया था। अतः श्री कृष्णचंद्र के साथ उसे विवाह देने से उन्होंने अपना अपमान समझकर सत्राजीत से वैर बांध लिया। तदनंतर अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने शतधन्वा से कहा, ये सत्राजीत बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी न समझकर अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है? इसको मारकर आप स्मंतक महामणि क्यों नहीं ले लेते हैं? पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के उद्देश्य से कुलोचित कर्म करने के लिए वारणावत नगर को गए। उनके चले जाने पर शतधन्वा ने सोते हुए सत्राजीत को मारकर वो मणिरत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुए सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर में पहुंची और भगवान कृष्ण से बोली, भगवान, पिताजी ने मुझे आपके करकमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण शतधन्वा ने मेरे पिताजी को मार दिया है और उस स्मंतक नामक मणिरत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। इसमें आप ही की हंसी है, इसलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझें करें। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य, अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन न किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता। अर्थात बड़े आदमियों से पार न पाने पर उनके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने शोक प्रेरित वाक्यों के कहने की और आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो, मैं इसका भली प्रकार बदला चुका दूंगा। सत्यभामा से इस प्रकार कहे भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा, वन में आखेट के लिए गए हुए प्रसेन को तो सिंह ने मार दिया था। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न स्मंतक पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर शतधन्वा के मारने का प्रयत्न कीजिए। कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर लिया। कृष्ण और बलदेव को अपने वध के लिए उद्यत जान
शतधन्वा ने कृतवर्मा के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने इससे कहा, मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसा करने पर शतधन्वा ने अक्रूर से सहायता मांगी तो अक्रूर ने भी कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कंपायमान कर देते हैं, देव शत्रु असुरगण की स्त्रियों को वैधव्य दान देते हैं तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र प्रतिहत रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा जो अपने मदोन्नमत्त नयनों की चितवन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले हैं, उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण भी कोई समर्थ नहीं है। फिर मेरी तो बात ही क्या है, इसलिए तुम दूसरे की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको ये मणि देता हूं, इसे लेकर इसी की रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूं जबकि अंत काल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से भी ये बात न कहो। शतधन्वा ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर ने वो मणि रत्न अपने पास रख लिया। तदनंतर शतधन्वा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उसका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुनः आगे ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिया। तब शतधन्वा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने बलभद्र जी से कहा, आप अभी रथ में ही रहिए, मैं इस पैदल घोड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मारे डालता हूँ। यहाँ घोड़ी के मरने आदि दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें और आगे न बढ़ाइए। तब बलदेव जी अच्छा ऐसा कहकर रथ में ही बैठे रहे। श्री कृष्णचंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा कर अपना चक्र फेंक दूर होने पर भी शतधन्वा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब स्मंतक मणि को न पाया तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत स्मंतक मणि तो मिली ही नहीं। ये सुनकर बलदेव जी ने यह समझकर कि श्री कृष्णचंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ही ऐसी बातें बना रहे हैं, क्रोधपूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थ लोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ, तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से तुमसे अथवा और सब सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोथी शपथों का अब कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार उनकी बात को काटकर बहुत कुछ मनाने पर भी वे वहां न रुके और विदेह नगर को चले गए। विदेह नगर में पहुंचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ देकर अपने घर में ले आए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वसुदेव द्वारका में चले आए। जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे, उतने दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। अनंतर बभ्रू और उग्रसेन आदि यादवों के, जिन्हें ये ठीक मालूम था कि कृष्ण ने स्मंतक मणि नहीं ली है, विदेह नगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष पश्चात द्वारका में चले आए। अक्रूर जी भी भगवत ध्यान परायण रहते हुए उस मणि रत्न से प्राप्त सुवर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञानुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्महत्या होती है, इसलिए अक्रूर जी सदा यक्ष दीक्षा द्वारा कवच धारण ही किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए। फिर अक्रूर पक्षीय भोजवंशियों द्वारा सात्वत के प्रपौत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मरी आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ध्वज भगवान कृष्ण बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे। इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने उपद्रवों का आगमन हुआ? इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा, अक्रूर के पिता श्वफल्क जहां जहां रहते थे वहां वहां दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार
काशीराज के देश में अनावृष्टि हुई थी। तब श्वफल्क को वहां ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी के गर्भ में एक कन्या रत्न थी। वो कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपने उस गर्भास्थिता पुत्री से कहा, बेटी तू उत्पन्न क्यों नहीं होती? बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूं। अपनी इस माता को तू इतने दिनों से क्यों कष्ट दे रही है? राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा, पिताजी यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ देने लगे। तब उतने समय 3 वर्ष बीतने पर वो उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांधिनी रखा और उसे अपने उपकारक श्वफल्क को अपने घर आने पर अर्ध रूप से दे दिया। उसी से श्वफल्क के द्वारा इन अक्रूर जी का जन्म हुआ है। इनकी ऐसी गुणवान माता पिता से उत्पत्ति है तो फिर उनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्षी और महामारी आदि उपद्रव क्यों न होंगे? अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव श्वफल्क पुत्र अक्रूर के अपराध को भुलाकर उन्हें अभय दान देकर अपने नगर में ले आए। उनके वहां आते ही स्मंतक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्षी और सर्प भय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया, अक्रूर का जन्म गांधिनी से श्वफल्क के द्वारा हुआ है, ये तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास वो स्मंतक नामक महामणि है, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञानुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन, धन आदि भी बहुत कम है। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि इसके पास स्मंतक मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय कर किसी और प्रयोजन के उपदेश से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित किया। समस्त यदुवंशियों के वहां आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होने पर प्रसंगानंतर से अक्रूर के साथ परिहास करते हुए भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, हे दानपते, जिस प्रकार शतधन्वा ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत वो स्मंतक नाम की महामणि सौंपी थी, वो हमें सब मालूम है। वो संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे, उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं। किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते थे, इसीलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर चुप हो जाने पर रत्न के साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि और किसी प्रकार कहता हूं तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इनसे अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण से अक्रूर जी बोले, भगवान, शतधन्वा ने मुझे वो मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैंने ये सोचते हुए बड़ी ही कठिनता से इसे इतने दिन अपने पास रखा कि भगवान आज, कल या परसों इसे मांगेंगे। इसकी चौकसी के क्लेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त चित्त होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान, ये विचार करते कि ये संपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सकता, इसलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए, आपकी वो स्मंतक मणि ये रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही इसे दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपने कटी वस्त्र में छिपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटारी में स्थित वो स्मंतक मणि प्रकट की और उस पिटारी से निकालकर यादव समाज में रख दी। उसके रखते ही वो संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से दैदीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे ये मणि शतधन्वा ने दी थी, ये जिसकी हो वो ले ले। उसको देखने पर सभी यादवों का विस्मय पूर्वक साधु साधु ये वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के ही समान इस पर मेरा भी अधिकार है अपनी अधिक स्पृहा दिखलाई तथा ये मेरी ही पैतृक संपत्ति है। इस तरह सत्यभामा ने भी उसके लिए अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर
कृष्णचंद्र ने अपने को बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के समान दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने वे अक्रूर जी से बोले, इस मणि रत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए ही इन यादवों को दिखवाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की ये पैतृक संपत्ति है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। ये मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुणयुक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से अपने आश्रय दाताओं को भी मार डालती है। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसके धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है। आर्य बलभद्र को भी इसके कारण से मदिरापान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसलिए हे दानपते, ये यादवगण, बलभद्र जी, मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही से पूर्वत धारण कीजिए। इस विषय में और कुछ भी न कहें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर ने जो आज्ञा कहकर वो महारत्न ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति दैवीप्यमान मणि को अपने गले में धारण कर सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक न लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी तथा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। अनमित्र और अंधक के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अनमित्र के शीनी नामक पुत्र हुआ। शीनी के सत्यक और सत्यक से सात्यकिक का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदनंतर सात्यकिक के संजय, संजय के कुणी और कुणी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब शयनेय नाम से विख्यात हुए। अनमित्र के वंश में ही पृश्चिक का जन्म हुआ तथा पृश्चि से शल्फक की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। श्वफल्क का चित्रक नामक एक छोटा भाई और था। श्वफल्क के गांधनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपमद्रु, महामृदु, विश्वारी, मैजय, गिरिशत्र, उपशत्र, शतधद्र, अरिमर्दन, धर्मद्रक, दृष्टधर्म, गंधमोज, वाह और प्रतिवाह नामक पुत्र तथा सुतार नामनी कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेव ये दो अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्रक के पृथु, विपृथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, शुचिकंबल और बहिष ये 4 अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से दृष्ट, दृष्ट से कपोतरोमा, कपोतरोमा से विलोमा तथा विलोमा से तुमरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक दुदुम्भी, उससे अभिजीत, अभिजीत से पुनर्वसु और पुनर्वसु से आहुक नामक पुत्र और आहु की नामी की कन्या का जन्म हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से देवक के देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक 4 पुत्र हुए। इन चारों की वृकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भगनियां थीं। ये सब वसुदेव जी को विवाही गई थीं। उग्रसेन के भी कंस, न्यगोध्र, सुनाम, आनकाह, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धतुष्टि और संतुष्टिमान नामक पुत्र और कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुईं। भजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के शूर, शूर के शमी, शमी के प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र के स्वयंभोज, स्वयंभोज के हृदिक और हृदिक के कृतवर्मा, शतधनवा, देवार्ह और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मारिसा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपनी अव्याहत दृष्टि से ये देखकर कि इनके घर में भगवान अंशावतार लेंगे, आनक और दुदुम्भी आदि बाजे बजाए थे। इसलिए इनका नाम आनक दुदुम्भी भी हुआ। इनके देवभाग देवश्रवा, अष्टक, ककुचक्र, वत्सधारक, संजय, श्याम, शमिक और गंडुष नामक 9 भाई थे।
तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतशवा और राजाधिदेवी 5 बहिनें थीं। शूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे। वे निसंतान थे, अतः शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी प्रथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहिता अवस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कानीन पुत्र और हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सपत्नी थी। उसके अश्वनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवी का कारुष नरेश वृद्धधर्मा से विवाह हुआ था। उसके दंतवक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकीर्ति को कैकेय राज ने विवाह था। उससे कैकेय नरेश के संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राजाधिदेवी से अवंती देशीय विंद और अनुविंद का जन्म हुआ। श्रुतशुरवा का भी चेदिराज दशमघोष ने पानी ग्रहण किया। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकश्यपु नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदनंतर ये अक्षय, वीर्य, शौर्य, संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभावों को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वो बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। उसके पीछे ये चेदिराज 10 घोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वो भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए भगवत दंश स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेच्छ फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं।